मैं आपको बताऊं, पांडवों ने 2 बार जुआ खेला, 2 बार। एक बार जुआ खेला, पांडव हार गए, राज्य सब चला गया, तो धृतराष्ट्र ने कहकर वापस दिलवाया। इंद्रप्रस्थ बना लिया, सब बना लिया। फिर पांडव दुर्योधन आदि को बुलाते हैं, वहां पर ईर्ष्या का भाव उत्पन्न होता है और बोले हमने खंडर दिया था, जंगल दिया था, जंगल में मंगल कर लिया, तो महाराज ये हमें प्राप्त करना है। बड़ी हंसी उड़ी दुर्योधन की। वहां पर जल में थल और थल में जल दिख गया, पता नहीं चला, भ्रम हो गया। महाराज इधर दोबारा जब पांडवों को निमंत्रण दिया जुआ खेलने के लिए, पांडव दोबारा जुआ खेलने आए। ये दूसरी गलती। आज जुआ खेला, एक एक करके सब हार गए। देखो सज्जनों, भगवान कृष्ण के इतने कृपा पात्र होकर भी हार गए पांडव। क्यों? एक कमी रही। सबसे पहली बात तो इन्होंने जुआ खेला, वो गलत। एक बार अवसर मिल गया, ठोकर खाकर आप गिर गए, फिर उठा दिया गया आपको, फिर जुआ जैसा खेल तो नहीं खेलना चाहिए था। एक पहली बात। फिर भी पांडवों ने खेला, अब तुम खेले भी तो दूसरी गलती क्या करी? फिर से खेला, वो गलती तो है। दूसरी गलती यह है कि उसमें हमें भूल गए। भगवान कहते हैं कृष्ण के हम मुझे भूल गए। तो भूलने का मतलब, जिस समय दुर्योधन ने कहा था युधिष्ठिर से कि हम दोनों खेलेंगे जुआ, लेकिन पासा मामा फेंकेगा, पासा हम नहीं फेंकेंगे, पासा हमारा मामा शकुनी फेंकेगा। काश उस समय पर वो जो नकली पासे के साथ खेलने वाला मामा शकुनी है, जब दुर्योधन ने कहा कि मेरी ओर से मामा पासा फेंकेगा, अगर एक बार युधिष्ठिर कह देते कि अगर तुम्हारी ओर से तुम्हारा मामा पासा फेंकेगा तो मेरी ओर से मेरा कृष्ण पासा फेंकेगा, तो फिर दिखाता कि छल किसे कहते हैं। द्यूतम छलयतामस्मि, मुझसे बड़ा छलिया मिलेगा कोई दुनिया में। फिर दिखाता छल किसे कहते हैं। तो दूसरी गलती जो युधिष्ठिर की रही कि जुआ खेलने के बाद भी मुझे स्मरण नहीं किया उस समय पर भी, तब तो हारना निश्चित है। द्रौपदी को भी अंत में दांव पर हार गए। दुर्योधन ने कही दुशासन को, बोले द्रौपदी को लेकर के आओ भरी सभा में। उस समय द्रौपदी मासिक धर्म से बैठी। दुशासन गया, बोले भाभी तुम्हें पता है कि सभा में क्या हुआ? लाला जी मुझे तो नहीं पता, इस समय तो मैं, वैसा भी मेरा धर्म नहीं है और सभा में मेरा क्या कार्य है। बोले तुम्हारे पति तुम्हें जुआ में हार गए, पहले खुद को हार गए फिर तुम्हें हार गए, अब तुम दुर्योधन की दासी हो, चलो यहां से। बोले लाला जी इस समय मेरे स्पर्श मत करें, मुझे लेकर के ना जामे। क्यों? मासिक धर्म से बैठी। एक न सुनी दुशासन ने, बाल पकड़ करके खींचता हुआ, आज अग्नि से उत्पन्न ये द्रौपदी है, ये द्रुपद सुता है, खींचता हुआ भरी सभा में लेकर के आया है, बाल पकड़ करके। आज सारे पांडव देख रहे, मस्तक नीचे कर लिया। एक एक इतना बलवान है योद्धा, लेकिन आज कोई नहीं, सबके मस्तक नीचे। जब नंगी करने के लिए, नग्न करने को कहा गया, आज्ञा दी गई इसके लिए, द्रौपदी लज्जा। देखो पूरी सभा में अगर विरोध किसी ने किया है तो विदुर जी ने किया है। विदुर के अलावा विरोध किसी ने नहीं किया। महाराज विदुर ने कहा बड़े भैया, जिस घर में नारी रोती है, बहू रोती है, तो कुल का खानदान पूरा नष्ट हो जाता है, ऐसा महापाप सभा में मत होने दीजिए। लेकिन आज कोई, पूरी, केवल राजा अंधा नहीं था, आज पूरी सभा अंधी थी, सभा बहरी हो गई थी, सभा गूंगी हो गई थी। द्रौपदी की पुकार किसी को सुनाई नहीं दे रही थी। जब साड़ी खींचने लगे द्रौपदी दोनों हाथ ऊपर करके आज कृष्ण को पुकारती है, हा कृष्ण, हे कृष्ण द्वारिका वासिन, हे गोपी जनवल्लभ, हे द्वारिका के नाथ, हे गोपियों के प्राण पति, रक्षा करे, रक्षा करे कृष्ण, रक्षा करे। भगवान नहीं आए। क्यों नहीं आए? पहले दोनों हाथ अपने कंधे पर हैं, अपने बल पर द्रौपदी अपने आप को बचाने की सामर्थ्य रख रही है। इसलिए भगवान ने कहा जिसमें अपना बल होता है तब तक मेरा बल उदय। जब तक जीव में अपना बल होगा तब तक भगवत कृपा का बल उदय नहीं होगा। द्रौपदी ने देखा महाराज अब कुछ नहीं, तो एक हाथ ऊपर कर लिया। कौरनार्णव मग्नाम माम किमुपेक्षसि माधव, हे माधव कौरवों के समुद्र में द्रौपदी का लाज रूपी जहाज डूबने जा रहा है। कौरवों के पाप रूपी समुद्र में द्रौपदी का लाज रूपी जहाज डूबने जा रहा है, रक्षा करो कृष्ण, रक्षा करो। नहीं आए। क्यों? अब ये एक हाथ कंधे पर। अब द्रौपदी ने देखा बस अब साड़ी गई, अब बची नहीं, लज्जा गई, सब गया। द्रौपदी ने दोनों हाथ ऊपर कर दिए और क्या कहा? बोले जाएगी लाज तुम्हारी नाथ मेरो कहा बिगड़ेगो, लज्जा जाएगी तो तुम्हारी जाएगी, दुनिया कहेगी कृष्ण की भाभी नंगी हो गई, मेरा कुछ ना बिगड़ेगा। बस जब दोनों हाथ ऊपर किए, अब द्रौपदी ने शरणागति ग्रहण कर ली। अब कृष्ण कहां? इतने अवतार भगवान के आपने देखे सुने होंगे, आज जो भगवान ने अवतार लिया वो अवतार अद्भुत अवतार है। उस अवतार का नाम वस्त्रावतार है। बोलो वस्त्रावतार भगवान की। आज द्रौपदी की साड़ी में प्रवेश भगवान ने किया है।
महाराज सारी मध्य नारी है कि नारी मध्य सारी है कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। और कैसी कैसी साड़ी, बोले सुंदर सफेद श्याम बैगनी हरेरी पीरी धेरी बहु तेरी और बादामी दर्शाए हैं, हाथी मुल्तानी और पियाजी जाफरानी देखत सबही के आसमान लगी छाए हैं। और द्रौपदी के काज ब्रजराज ये बजाज आज लाद के जहाज वस्त्र द्वारिका सोलाए हैं, लाद के जहाज वस्त्र द्वारिका आज अनंत अनंत वस्त्र। अरे कहां तक कहे, दुर्योधन की भुजा तक थकित हो गई, थक गया, यो खींच रहा था, ये यो करने लग गया, करते करते हाँ भगवान ने भी कहा खींच दुशासन खींच, तेरे में सामर्थ्य, तेरी भुजाओं में 10,000 हाथियों का बल है, खींच। और जिसकी लज्जा की रक्षा स्वयं कृष्ण करना चाहे उसको निर्लज्ज कर सके, ये सामर्थ्य देखता हूं आज किसमें है कुरुवंशों में। मूर्छित होकर गिर पड़ा। जिन्होंने भरी सभा में द्रौपदी की रक्षा करी वो कृष्ण कहीं नहीं गए, आज भी यहीं पर, अभी यहीं पर। जिन्होंने रोते बिल्वमंगल की रक्षा करी वो कृष्ण कहीं नहीं गए। महाराज बिल्वमंगल जंगल से निकल करके आए, एक घर में भिक्षा मांगी। जो भिक्षा मांगी तो बहू निकल करके बाहर आई, निकल करके आप भिक्षा दी बिल्वमंगल के लिए, भिक्षा ले ली। अब तुरंत वहां पर महाराज 2 कांटे बबूल के पड़े थे, 2 कांटे लेकर अपनी आंखों में डाल दिए। किसी ने पूछा कि अरे बिल्वमंगल ये क्या कर लिया, आंखों में कांटे? बोले जिन नेत्रों को कृष्ण देखने चाहिए वो संसार के रूप में आसक्त हो रहे, अपने नेत्रों में कांटे डाल लिए, नेत्र फोड़ लिए, आंखों से रक्त की धार बह रही है, लाठी पकड़ करके रोते हुए जा रहे हैं, वृंदावन कोई पहुंचा दे, वृंदावन कोई पहुंचा दे। आज ऐसी प्रेम, ऐसा समर्पण, ऐसा त्याग और ऐसी तपस्या, छोटा बालक के रूप में स्वयं गोपाल आ गए। लाठी पकड़ ली, बाबा चल मैं तो वृंदावन पहुंचा दूं। और जो लाठी पकड़ी, रोम रोम रोमांचित होने लगा बिल्वमंगल का। ये लाठी कोई साधारण हाथ ने नहीं पकड़ी, एक एक हाथ करते करते नीचे करने लगे बिल्वमंगल। जो कृष्ण का हाथ पकड़ में आया, छुड़ाकर भागे, बिल्वमंगल गिर पड़े। आज बिल्वमंगल रोते हैं, क्या कहते हैं, बोले हाथ छुड़ाए जात हो निबल जान के मोए। मुझे कमजोर जानकर तुम हाथ छुड़ा कर जा रहे हो, लेकिन एक बात कह दूं, बहुत बड़े सबल हो तो मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं, चुनौती देता हूं। बोले क्या? बोले हाथ छुड़ाए जात हो निबल जान के मोए, हृदय ते यदि जाओगे तो सबल गिनूंगो तो। मेरे हृदय से जिस दिन निकल जाओगे मान लूंगा तुम बहुत बड़े बली हो। आज बिल्वमंगल की आंखों में आंसू आ गए। जिन्होंने रोते बिल्वमंगल की रक्षा करी, जिन्होंने भरी सभा में द्रौपदी की रक्षा करी, जिन्होंने गोपियों के दर्शन देकर उनके प्राणों की रक्षा करी, कृष्ण कहीं नहीं गए हैं, आज भी वो कृष्ण यहीं पर। हे देवी भक्ति, भगवान ने तुम्हें धरती पर संसार का कल्याण करने के लिए भेजा, मुक्ति तुम्हारी दासी बनाकर भेजी। मैं नारद श्री हरि का दास तुम्हें वचन देता हूं, यदि घर घर में मैंने तुम्हारी प्रतिष्ठा नहीं कर दी तो मैं हरि का सच्चा दास नहीं। ना हम, महाराज मैं स्पष्ट कर रहा हूं, हरेर दासो लोकित्वाम न प्रवर्तये तदा ना हम हरेर दासो लोकित्वाम न प्रवर्तये। जन जन में मैंने तुम्हारा प्रचार नहीं कर दिया, भक्ति मेरा नाम, मैं हरि का दास नहीं। देखो भैया, भगवान